जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आपको लेके चलते हैं फैंस के हर दिल अजीज चारू शर्मा के पास, जो पहली मैच क्रिकेट प्रेडिक्शन में आपके सवालों का जवाब देंगे। चारू, वेलकम टू द शो। नमस्ते सुनील, बहुत बहुत धन्यवाद। चारू, आज का जो मैच है काफ़ी कांटेदार है, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? आपको लगता है आज बहुत सारी स्लैम बैंग क्रिकेट होगा जो क्रिकेट 100 में देखा जाता है, बिग हिटिंग? जी, आज नहीं तो कभी नहीं। इट्स अ डू और डाई फॉर बोथ द टीम्स। सो अब जो निडर होकर खेलेगा, तो ज्यादा निडर होकर खेलेगा वही जीतेगा, क्योंकि टीम का जहां तक बैलेंस है, मैं हमेशा से कहते आया हूं कि दिल्ली कैपिटल्स का बहुत बढ़िया बैलेंस है और था, जैसे कि लखनऊ सुपर जायंट्स का भी है और था। तो लेकिन शुरुआत ऐसी हुई, रॉकी हुई दिल्ली कैपिटल्स की, और कुछ फंस से गए दलदल में, और वहां पंजाब किंग्स ने भी ढंग का किया, लेकिन कहीं कभी बहुत बढ़िया कभी बहुत खराब। तो ये मैच जो जीतेगा, देखिए दोनों ने 12-12 मैच खेले हैं और 6-6 मैच जीते हैं। अब 2 मैच खेलने बाकी हैं। अगर कोई टीम दोनों जीत जाए तो हो सकता है कि वो फाइनल 4 में पहुंच जाए, फिर नेट रन रेट का भी चक्कर हो सकता है। अगर जो आज मैच हारेगा वो सिर्फ 7 मैच जीत सकता है अगर अगला मैच जीता। आई होप दिस नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड। और 7 मैच जीतने से मुझे लगता है कि कोई टीम फाइनल 4 में नहीं आएगी। तो जो टीम आज हारी वो लगता है मुझे गई। सॉरी टू से, बट ये स्पोर्ट्स इज वेरी ब्रूटल इंडस्ट्री। जो हार जाता है कभी कभी आगे नहीं बढ़ पाता। और वैसे तो आप अपने परी मैच पर जाइए, अपना प्रेडिक्शन कीजिए, और सही है तो जीतिए और नहीं सही है तो कोई बात नहीं, अगली बार। लेकिन अगर मेरी राय है जो जैसे आपकी राय है वैसी है, और तो कुछ खास तो राय नहीं, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स इज अ बेटर टीम। दे बैट बेटर, दे बॉल बेटर, एंड दे आर इन फेयरली गुड शेप आफ्टर देयर लास्ट बिग विन। जी, बहुत अच्छी बात बोली, दे बैट बेटर, दे बॉल बेटर। बट एक छोटी सी कंसर्न है, एक सवाल है हमारा फैंस का, कि पृथ्वी शॉ बहुत अच्छा प्रॉमिस दिखाया उन्होंने, बहुत अच्छा उनकी परफॉर्मेंस रही थी इनिशियली, बट वो परफॉर्मेंस को डाउनलोड पूरी तरह से नहीं कर पाए। तो सवाल फैन का ये है कि इज ही द विनोद कांबली ऑफ 2020s? Well, that might be a little unfair. विनोद कांबली बोलेगा भाई मैं तो बड़ा टैलेंटेड था, मैं लेफ्टी आदमी हूँ, ये राइट हैंडेड है, मेरे से काफी। But no, he's not the same. But देखिए, पृथ्वी शॉ को मैंने बहुत नजदीकी से देखा और बहुत स्पेशल क्लास एक्ट है, स्पेशली इन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट, क्योंकि वैसे इतना बड़ा नहीं है लेकिन बड़ा तगड़ा है वो। और उसकी एक खासियत है कि उसका जो बड़ा हाई बैकलिफ्ट है, जहाँ ऑस्ट्रेलिया में गया था बेचारा, फाउंड आउट देयर, थोड़ा सा टेक्निकल इशू भी हो गई थी। और वैसे भी उसकी जिंदगी में काफी ऊपर नीचे हुआ है। एक बार वो कुछ मेडिकल चक्कर में फंस गया था, इंजरीज भी काफी हो जाती हैं, इस बार तो बेचारा बीमार था। बट ही हैज गॉट दैट हाई बैकलिफ्ट एंड ही कम्स डाउन वेरी क्विक एंड फैबुलस बैट स्पीड। लेकिन देखिए, बैट स्पीड तो कहीं और का है, कहीं और का है, लेकिन पृथ्वी शॉ में ये एक खास एबिलिटी है कि वो अपने स्ट्रोक को एडजस्ट कर लेता है। हाई बैकलिफ्ट लेके वो मारने के लिए, आक्रमण करने के लिए तैयार होता है, लेकिन अगर गेंद नहीं है तो वो अपना शॉट चेंज कर सकता है। दैट्स अ वेरी स्पेशल एबिलिटी और पृथ्वी शॉ में है। स्टिल यंग इनफ, देखिए आगे बढ़कर इंडिया के लिए क्या करता है। लेकिन ये क्या है कि वो पता नहीं, एक सितारे शायद उसके अजीब से हैं कि जब देखो तब बीमार या इंजरी। इसमें भी 9 मैच खेले हैं 12 में से, तो अगर वो 100% फिट है उसको खिलाना चाहिए, बिकॉज ओपनर्स इफ दे गिव यू गुड स्टैंड तो 60% काम तो वही खत्म होता है। चारू, आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन की थी आज से 3 दिन पहले, और फैन का एक सवाल है, क्या जब टीम हारती है तो उसके अंदर बहुत सारे स्केलेटन्स आते हैं कबर्ड से बाहर? फॉर एग्जांपल, श्रेयस अय्यर की स्टेटमेंट और बाद में रिट्रैक्शन, अंबती रायडू की रिटायरमेंट, ऑलमोस्ट रिटायरमेंट ऑन ट्विटर, फिर ट्विटर डिलीट, और फिर सीईओ का उसके अंदर सफाई। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं फिर कहूंगा कि टीम जब हारने लगती है और उनका कोई फाइनल 4 में पहुंचने का चांस नहीं रहता, तो ये दीज रिफ्ट्स स्टार्ट हैपनिंग, और लोग सोचते हैं कि भाई मैं पहले बोल दूं इसकी वजह कि कोई मेरे बारे में कुछ बोल दे कि उसने खराब खेला, उसने खराब करा। तो ये जो ये दरारें हैं ये दिखने लग जाती हैं। और एक तरह से ऊपर से जो प्रेशर आता है ओनरशिप से, कभी मैनेजमेंट से, कि आप लोग क्या कर रहे हैं, इतने प्रोफेशनल लोग हैं, हमने इतना पैसा दिया और आपने खेला नहीं और उनको हरा दिया, हमारी इज्जत एक तरह से चली गई। तो ये सब चीजें धीरे धीरे करके लाइक अ वाटरफॉल टीम पर आती हैं और सबको गीला कर देती हैं। बहुत कम लोग हैं जो इससे बच सकते हैं। लेकिन जैसे आपने श्रेयस अय्यर के बारे में बात कहा, उसने पता नहीं क्या कहा क्या नहीं, लेकिन मीडिया ने तो यही कहा जब भाई कि आपने कहा था कि सीईओ इंटरफेयर करता है, अब वो कह रहे हैं कि सीईओ इंटरफेयर नहीं, वो तो हमारी मदद करता है। तो सच्चाई क्या, हमको क्या मालूम। और दूसरी बात अंबती रायडू की, उसका भी बेचारे का करियर जितना उड़ना चाहिए था, आगे आकाश तक पहुंचना चाहिए था, पहुंचा नहीं। उसने भी ये सोचा होगा कि देखिए मेरी उम्र भी हो गई है और इस बार कोई हमारी टीम ने भी अच्छा नहीं किया, मैंने इतना बुरा नहीं किया लेकिन टीम ने अच्छा नहीं किया, पता नहीं वो रखेंगे नहीं रखेंगे, मैं पहले ही निकल लूं।
लेकिन मुझे लगता है कि टीम ने काफी अच्छी बात की, उनसे बात की कि देखिए आप ये निकलने का हमसे डिस्कस करके कीजिएगा, अपने आप मत कीजिएगा, क्योंकि वी थिंक स्टिल वैल्यूएबल। और चेन्नई सुपर किंग्स में हमने देखा है कि उनको एज का इतना मतलब नहीं है, भाई धोनी अभी तक खेल रहा है एंड राइडू इज स्टिल अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर। तो मुझे लगता है कि टीम ने कहा कि देखो अभी नहीं, बाद में देखेंगे, क्योंकि टीम भी जानती है कि अगर ये पहले ही बोल गए तो लोग सोचेंगे देखो टीम में दिक्कतें हैं, टीम में प्रॉब्लम है क्योंकि हार गए। लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम एक और सीजन सीएसके अंबती रायडू को जरूर खिलाएंगे, और अगर नहीं तो मुझे लगता है कोई और टीम उनको लेने के लिए भी तैयार हो सकती है, बिकॉज ही इज अ क्लास एक्ट स्टिल। एब्सोल्युटली क्लास एक्ट वो बिल्कुल हैं। अब चलते हैं अपने फरी मैच क्रिकेट प्रेडिक्शन। चारू, आपकी आज की प्रेडिक्शन क्या है? जी, जो मैं कहना चाहूंगा वो लगता है कि सब फैंस भी जानते ही होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, और ये जो अब डू और डाई सिचुएशन है, अगर वो थोड़ा और निडर होकर खेलेंगे, एंड आई थिंक ऋषभ पंत इज अ वेरी हैप्पी गो लकी कैप्टन, और उनकी टीम भी बहुत बढ़िया खेल रही है, तो दिल्ली कैपिटल्स मुझे लगता है कि आज अगर आगे निकल गए तो आखिरी मैच भी शायद जीत जाएंगे और वो फाइनल 4 में पहुंचने की उनमें काबिलियत है। लेकिन अब मेरी आप सुने तो सुने, और न सुने तो भाई जो आपकी खुद की सुन लीजिए, परी मैच पर जाइए, अपना प्रेडिक्शन कीजिए, और सही तो इनाम, और नहीं सही तो अगली बार। और आप जानते हैं कि परी मैच इज द वर्ल्ड्स नंबर 1 गेमिंग प्लेटफॉर्म, ट्रस्टेड बाय मिलियंस अराउंड द वर्ल्ड। तो आप ही ट्रस्ट कर लीजिए, जाइए आज ही खेल डालिए। #बाजी जी चारू, आप हमारे साथ जुड़े और फैंस के सवालों का बड़ा ओपनली आपने जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं सीधा स्टूडियोज, जहां मेरी कलीग आप वेट कर रही हैं दूसरे सेगमेंट के लिए। थैंक यू चारू।